मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। निगरां हुकूमतें बगैर किसी रुकावट के इंतखाबी अमल को यकीनी बनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात 90 रोज में कराने से मुतालिक केस निपटा दिया। चीफ जस्टिस ने हुक्मनामे में कहा कि मामला तमाम फरीकैन की रजामंदी से हल हो चुका है। किसी ने इंतखाबात की तारीख पर एतराज नहीं किया। तमाम जरूरियात पूरी होने के बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करे। अवाम को मुंतखब नुमाइंदों से दूर नहीं रखा जा सकता। अदालत का इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार नहीं। कोई इदारा दूसरे की आईनी हुदूद में मुदाखलत करे तो नताइज संगीन होंगे। बदकिस्मती से पाकिस्तान में मुत्तादिद बार आइन को पामाल किया गया। आइन से इन्हराफ का कोई ऑप्शन किसी इदारे के पास नहीं। हर इदारे पर आइन की पाबंदी लाजिम है। उम्मीद है किसी मुखालिफ को गालियां दिए बगैर पुरअमन इंतखाबात होंगे। आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन जारी। किसी चैनल ने पट्टी चलाई इंतखाबात होंगे या नहीं तो एक्शन होगा। चीफ जस्टिस के इंतखाबात 90 रोज में कराने से मुतालिक केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, अगर मीडिया ने इंतखाबात से मुतालिक शकूक व शुबहात पैदा किए तो आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होंगे। इलेक्शन कमीशन पैमरा को शिकायत करेगा। जिसे शकूक व शुबहात हो वो अपनी बीवियों के सामने इजहार करे, अवाम पर असरअंदाज ना हो। सबका काम है कि इस इलेक्शन को फ्री, फेयर और जस्ट बनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने हर किस्म की कंफ्यूजन दूर कर दी। इंतखाबात को साफ और शफाफ बनाना सबका काम है। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारी सारी काविशें इलेक्शन की तरफ होनी चाहिए। शहजाद वसीम ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान खुशाइंद करार दे दिया। शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन का मुतालबा। कहा, ऐसे इलेक्शन होने चाहिए जिसमें सब बराबर हों। अवाम वोट से हिसाब लेंगे। लीगी सदर शहबाज शरीफ का आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान का खैर मकदम। कहा, अवाम की अदालत में जाने के लिए तैयार हैं। तरक्की लाने का अमल फिर से शुरू करेंगे। इसहाक डार ने शिकवा किया, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। हमने इलेक्शन की ज्यादती पर वाइट पेपर इशू किया था। कुछ कुव्वतों का मकसद था पाकिस्तान डिफॉल्ट करे। साबिका हुकूमत के एक साहिब ने कहा कि लैंड माइन्स बिछा कर जा रहे हैं। ऐसी सोच वाले शख्स को सियासत में होना ही नहीं चाहिए। आप सबको इलेक्शन की चांद मुबारक हो। एक इलेक्शन बताएं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिला है, तो फिर हम क्यों ये उम्मीद रखें कि इस इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड। सबको इलेक्शन का चांद मुबारक हो। इंतखाबात का ऐलान होना बहुत बड़ी कामयाबी है। बेहतर होता सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत ना करनी पड़ती। बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी को किसी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। इस इलेक्शन में भी कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड की तवक्को कर सकते हैं। पीटीआई को भी मिसाक जमहूरियत में आना चाहिए। हमें सुपरस्टार की नहीं, सुपर सिस्टम की जरूरत है। शख्सियात अहम नहीं, अवाम और मुल्क अहम है। हुकूमत जाने पर तरक्की का अमल नहीं रुकना चाहिए। जहांगीर तरीन का हाफिजाबाद में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जलसे से खिताब। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि पीटीआई हुकूमत नालायक और करप्ट थी। पीटीआई दौर में पंजाब में रिकॉर्ड करप्शन हुई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर इस्लामाबाद से गिरफ्तार। जराये के मुताबिक साबिक स्पीकर कौमी असम्बली को करप्शन के इल्जाम में उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया गया। असद कैसर के भाई के मुताबिक पुलिस और सादा लिबास एहलकार असद कैसर को गिरफ्तार करके ले गए। निगरां वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर का फ़लस्तीनी तलबा के लिए मराद का ऐलान। ट्यूशन और हॉस्टल फीस माफ करने का हुक्म। स्कॉलरशिप का बंदोबस्त करने की भी हिदायत। इजराइल के खिलाफ कराची के वकला भी सड़कों पर आ गए। सिंध हाई कोर्ट से कराची प्रेस क्लब तक रैली। मुजाहिरीन की इजरायली जौहरियत के खिलाफ नारेबाजी। IMF से इक्तिसादी जायजा। मुज़ाकरात का दूसरा रोज। FPR हुक्काम का IMF टीम को महसूलात के मामलात पर ब्रीफिंग। गुज़िश्ता रोज IMF और मुआशी टीम के दरमियान तारुफी सेशन हुआ था। जायजा मिशन को अहदाफ पर अमल दरामद रिपोर्ट
पेश की गई कर्ज प्रोग्राम के तमाम शराइत पर अमल दरामद की यकीन दहानी। IMF जायज़ा मिशन माशी कारकर्दगी पर इज़हार इत्मीनान। पाकिस्तान को तमाम अहदाफ पर सख्ती से अमल की तलकीन। पाकिस्तान की मईशत तरक्की की राह पर गामजन। 100 इंडेक्स में 466 पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार के दौरान 6 साल बाद 53,000 की हद बहाल। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 89 पैसे इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 284 रुपए 31 पैसे का हो गया। महंगाई का पारा फिर हाई। सालाना बुनियादों पर शरह 29.88% तक पहुंच गई। एक हफ्ते में 12 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। टमाटर, प्याज, मुर्गी का गोश्त, चाय की पत्ती, चीनी, चावल, दूध, लहसुन, आलू, अंडे सभी कुछ महंगा हो गया। गंदम के फी मन कीमत में 200 रुपए इजाफा। फ्लावर मिलों ने आटे का 20 किलो का थैला 50 रुपए महंगा कर दिया। एक्स मिल कीमत 2,700 रुपए तक पहुंच गई। परचून में 20 किलो का थैला 2,800 रुपए में फरोख्त। PIE का फ्लाइट शेड्यूल अब तक मुकम्मल बहाल ना हो सका। आज भी मुख्तलिफ 19 परवाजें मनसूख। 17 दिनों में PIE की मनसूख परवाजों की तादाद 754 हो गई। कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात 5 नवंबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 42 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और 72 हसास करार। 3 UC, 2 वाइस चेयरमैन और 4 वार्ड की निशस्तों पर इंतखाबात किए जाएंगे। 2,06,686 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। साइफर केस में चेयरमैन PTI ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। वकील सलमान सफदर ने दरखास्त जमानत दायर कर दी। चेयरमैन PTI को व्हाट्सएप पर बेटों से बात कराने की इजाज़त। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने केस की समाअत की। दरखास्त में बेटों से बात कराने की खुसूसी इजाज़त की इस्तदा की गई थी। किसी जमात पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड और मुनसिफाना इंतखाबात होने चाहिए। चेयरमैन PTI को आज भी सहूलियात में असर है। कोई बताए बाहर भी लाडला और अंदर भी लाडला कैसे हैं? जावेद लतीफ का सवाल। कहा किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहते, पाकिस्तान को तरक्की करते देखना चाहते हैं। स्मॉग के तदारुक के लिए दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट का आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों को सील करने का हुक्म। कहा जब तक बयान हल्फी नहीं देंगे डीसील नहीं किया जाएगा। बयान हल्फी दें कि खिलाफ वर्जी हुई तो फैक्ट्री को मिसमार कर दिया जाएगा। भारतीय खेतों में आग लगाने के वाकयात में 740% इजाफा। नासा की सैटेलाइट तस्वीर ने भारतीय आलूदगी का भांडा फोड़ दिया। भारतीय इक़दाम से पाकिस्तानी पंजाब में स्मॉग में इजाफा हुआ। मोहसिन नकवी का नवाज शरीफ इंटरचेंज बेदिया रोड का दौरा। काम की रफ्तार और मयार पर इत्मीनान का इजहार। कहा अंडरपास को चंद रोज में ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। निगरां वज़ीर आला बलोचिस्तान अली मर्दान डोमकी ने हेल्थ कार्ड का इजरा कर दिया। कोयटा में तकरीब से खिताब में कहा अवाम शनाख्ती कार्ड दिखाकर मुफ्त इलाज करा सकेंगे। वज़ीर आला सिंध ने डॉल्फिन के शिकार पर पाबंदी लगा दी। इजलास से खिताब में कहा एडिस डॉल्फिन समेत मेहमान परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम उठाए जाएं। जिन इलाकों में जानवरों का शिकार होगा आइंदा वहां पाबंदी होगी।